कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। दरअसल आज बहुत सारे मीडिया वाले और बहुत सारे पब्लिक ध्रुव राठी के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं कि आखिर ध्रुव राठी इस केस से रिलेटेड कोई आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों कोई वीडियोस अभी तक पब्लिश नहीं किया है। पर मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी ने इस केस के खिलाफ आवाज भी उठाई है और उन्होंने वीडियो भी पब्लिश किया है। भले ही वो वीडियो आपके सामने ना आई हो इसलिए आपको नहीं पता है, लेकिन ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर वीडियोस भी अपलोड की है और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है। ध्रुव राठी ने उस लड़की के लिए ट्वीट करते हुए ट्विटर पर जस्टिस की डिमांड भी की है, लेकिन इस ट्वीट पर उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल इस गलती को बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कोई गलती नहीं है। दरअसल ध्रुव राठी ने जानबूझकर ही की है। दरअसल क्या है ये गलती, आइए जानते हैं। दरअसल ध्रुव राठी ने जब जस्टिस के लिए ट्वीट किया तो नीचे उन्होंने उस फीमेल डॉक्टर का नाम मेंशन किया था। अब लोगों का ये कहना है कि ध्रुव राठी ने उसके नाम को ब्लर क्यों कर दिया, क्यों हाइड कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये हमारा देश है जहां पे जिसके साथ रेप होता है उसके नाम को हम दिखा नहीं सकते और ना ही उसकी फोटोज दिखा सकते हैं, जबकि जो रेप करता है हम उसके नाम और उसके फोटोज को जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन जिसके साथ हादसा होता है उनके नाम या फोटोज दिखाना इलीगल है। इसीलिए ध्रुव राठी ने जानबूझकर ही उसके नाम को हाइड किया है, क्योंकि आप उसके नाम को कहीं पर भी दिखाकर पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये एक गैर कानूनी अपराध है और इसी वजह से ध्रुव राठी ने उसके नाम को हाइड किया था। तो ये कोई गलती नहीं है ध्रुव राठी से, ये ध्रुव राठी ने जानबूझकर ही किया है। अब अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर उन्होंने हाइड क्यों किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी ने जब कोलकाता केस के बारे में वीडियो अपलोड की तो उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 3 कारणों पर हमें बात करते रहना होगा। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। और वो 3 कारण क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस केस को एक बार पूरी तरह से जान लेते हैं। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजीडी फीमेल डॉक्टर अपने 36 घंटों का शिफ्ट खत्म करके रात को करीब 2 बजे के आसपास अपने जूनियर्स के साथ अपना डिनर कंप्लीट करती है। 36 घंटे लगातार काम करके कोई भी इंसान थक हार जाता है। थक हार के वो डॉक्टर जाती है एक सेमिनार में आराम करने के लिए और वो रात को उस सेमिनार में आराम करने जाती है और अगले दिन सुबह उस सेमिनार से उस डॉक्टर की डेड बॉडी को निकाला जाता है। घर वालों को जब फोन किया गया तो घर में ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है, बट एक्चुअल में ये कोई सुसाइड नहीं था। इस केस के बारे में आप सभी लोग डिटेल्स में जानते हैं, तो इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये केस हुए काफी टाइम हो चुके हैं। जब ये फीमेल डॉक्टर आराम करने के लिए सेमिनार में जाती है और सुबह इसके डेड बॉडी को निकाला जाता है, तो इस बीच इस लड़की के साथ जो भयानक दर्दनाक हादसा होता है इस बारे में जानकर पूरी दुनिया की रूह कांप जाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इस कांड के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ध्रुव राठी ने इस केस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई, कोई वीडियोस क्यों नहीं बनाई। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी ने इस बारे में भी बताया है। और इसके अलावा एक और केस सामने आई थी जो कि उत्तराखंड की थी। दरअसल उत्तराखंड में एक नर्स अपनी ड्यूटी को पूरा करके हॉस्पिटल से घर जा रही थी, रास्ते में बेरहमी से उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में इस बारे में भी बात की है, जरा आप इस क्लिप को देखिए। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। आखिर क्यों आज देश भर में इस तरह के केस सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों एक रेपिस्ट रेप करने के बाद भी अपने अकड़ को कम नहीं कर रहा है? इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के पीछे 3 कारण हैं। हमें इन 3 कारणों पर लगातार बात करते ही रहना होगा, जो कि ध्रुव राठी कहते हैं। तो आप किस बेसिस पर कह सकते हैं कि ध्रुव राठी ने कोई आवाज नहीं उठाया? दरअसल पहला जो कारण है वो आप ध्रुव राठी के मुंह से ही सुनिए, इस क्लिप को आप देखिए। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। तो देखा आपने कि ध्रुव राठी ने जो पहला कारण दिया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पुष्पा मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला
ये करने पा गए थे। यानी कि मूवीज को देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देखकर सीख रहे हैं। और अगर मूवीज में ही माँ बहनों की गालियां होगी तो सोचो लोग देखकर क्यों नहीं सीखेंगे। यानी कि इस तरह के वाहियात मूवी से भी लोग बहुत तरह की चीजें सीखते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। नंबर 2 की अगर बात करें तो आइए इस क्लिप को देखिए। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो देखा आपने, ध्रुव राठी ने जो नंबर 2 की बात की, ये भी बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि सही बात है। जब एक औरत का रेप होता है तो उसमें सिर्फ औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे कि जो रेपिस्ट है उसे लगता है उसकी कोई गलती है ही नहीं, और इस वजह से उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की ही नहीं जाती है, और अगर सख्त कार्रवाई की जाती है तो बहुत लेट होता है। इस वजह से उन्हें और ज्यादा मौका मिलता है कि इस तरह के घिनौने काम को कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ध्रुव राठी के द्वारा दिए गए इन दोनों ही कारणों से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आइए अब तीसरे कारण की बात करते हैं, यानी कि आइए देखते हैं तीसरा कारण क्या है हमारा। इस क्लिप को देखिए आप। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है, और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। तो देखा आपने, ध्रुव राठी ने जो तीसरा कारण दिया, और ये कारण बिल्कुल सही है कि रेपिस्ट को एक पॉलिटिशियन सपोर्ट मिल जाना। आखिर रेपिस्ट को इतना बढ़ावा क्यों मिल जाता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम चाहे कितने भी घिनौने काम करें पर हमारा बचना तय है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि हमारे पीछे बहुत बड़ी हाथ है। सोच कर देखो, अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अगले 8 घंटे में दूसरे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाना, सोच कर देखो ये कितना दिल दहला देने वाली बात है। सोचो कि कितनी दूर तक पहुंच है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेपिस्ट के पीछे किसी बड़े पॉलिटिशियन का हाथ होना, जो कि रेपिस्ट को और ज्यादा बढ़ावा देता है। तो ये हमारे सिस्टम से ही सारी चीजें जुड़ी होती है। अब जरा बताओ कि ध्रुव राठी ने इस बारे में आवाज उठाई है या नहीं उठाई है? दरअसल आपके सामने शायद ये वाली वीडियो आई नहीं थी, इसलिए आपको शायद पता नहीं था। बाकी ध्रुव राठी की इन बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा देश कितना गिरता हुआ जा रहा है ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।